अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो चार जो है वो टॉपिक उसमें होंगे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। ये हम चारों टॉपिक जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था सेट्स का, ये उसी को नेक्स्ट हम लोग जो है प्रोसीड करें, उसी को नेक्स्ट लेके चल रहे हैं। पहली डेफिनेशन है, पहला हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वल सेट्स। दो सेट्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं? अगर दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। सेम का मतलब क्या है? अगर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो वो बी से वही बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करता है तो ए में भी वो लाजमी बिलोंग करेगा। उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बल्कि एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। लाइक मैं कहती हूँ टू सेट्स है मेरे पास, ए 1 2 3 और बी है 2 1 3। तो ये दोनों सेट्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। कैसे? 1 ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, बी से भी कर रहा है, 3 ए से बिलोंग कर रहा है और बी से भी कर रहा है। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट्स आपस में क्या है? इक्वल हैं, इक्वल सेट्स हैं। उनको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट तब होंगे अगर इनके दरमियान 1-1 कोरस्पॉन्डेंस आ जाए। If there is a 1-1 correspondence between A and B, then we say that these two sets are equivalent sets। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अगर A सेट का एक एलिमेंट B सेट के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर हो, एक के साथ ही मैच करे, और इसी तरह B का भी एक एलिमेंट A के एक ही एलिमेंट से बिलोंग करे, पेयर हो उसके साथ, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। आपके सामने दो सेट्स लिखती हूँ। ए है हमारे पास 1 2 3, बी है मेरे पास 4 5 6। 4 5 6 ये मेरे पास ए और बी के एलिमेंट्स है। मैं क्या करती हूँ, 1 को 4 से मैप कर देती हूँ, 2 को 5 से और 3 को 6 से। अब ये देखें 1 जो है वो 4 से मैप हुआ है, 2 5 से हुआ है और 3 जो है वो 6 से। इनके दरमियान 1-1 कोरस्पॉन्डेंस है। ये 1-1 के साथ जो है वो पेयर बने हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। ये जरूरी नहीं कि 1 को 4 से मैप किया जाए, 2 को 5 से, 3 को 6 से। मैं 1 को 5 से भी मैच कर सकती हूँ, 2 को 4 से भी, 3 को 6 से। लाइक सिर्फ इनके दरमियान 1-1 कोरस्पॉन्डेंस का होना जरूरी है, तो हम कहेंगे कि ये पास जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स है। और इसको लिखेंगे कैसे? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये सिंबल होता है इक्विवेलेंट का, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे है कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? जितने किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद को हम लोग कहेंगे कि ये इस सेट का ऑर्डर है। लाइक मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो इस सेट का ऑर्डर क्या होगा? 5 होगा। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए इज इक्वल टू, इसमें मैंने लिखा हुआ है 7, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, और इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। और ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है या नल सेट। ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट। आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सबसे पहले तो फाइनाइट सेट क्या होता है? कोई भी सेट ए है, ये ए सेट है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास फाइनाइट तब होगा अगर ये ए वाला सेट इक्विवेलेंट हो जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ये n जो है ये फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। अगर ए सेट जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन n इस सेट के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि ए जो है मेरे पास फाइनाइट सेट है। ये सेट बेसिकली क्या है? n मैंने लिखा है, n जो है फिक्स्ड नेचुरल नंबर है।
जिसका मतलब ये है कि आप नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट लें, ए अगर उसके इक्विवेलेंट हो जाता है तो मैं कहूँगी कि ए जो है वो फाइनाइट सेट है, या ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड आ जाते हैं, फाइनाइट आ जाते हैं, वो मेरे पास फाइनाइट सेट होगा। जैसे हमारे पास काउंटेबल सेट होता है, काउंटेबल सेट में यहाँ पे अगर ए को मैंने काउंटेबल प्रूव करना है तो मैं कहूँगी कि अगर ए जो है वो इक्विवेलेंट टू एन आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ए जो है अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ जाए तो फिर मैं बोलूँगी कि ए जो है वो काउंटेबल सेट है। काउंटेबल और फाइनाइट में ये सिर्फ डिफरेंस है कि फाइनाइट में जो इक्विवेलेंट चेक करते हैं वो नेचुरल नंबर के सबसेट से चेक करते हैं, और काउंटेबल में नेचुरल नंबर से जो है हम लोग चेक करते हैं। अगर ये इक्विवेलेंट आ जाए तो हम कहते हैं ये सेट जो है वो काउंटेबल है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 1, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू 1। अब ये देखें, ये मेरे पास जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इनकी तादाद को मैं काउंट कर सकती हूँ। ये फाइनाइट है, लिमिटेड नंबर है इनमें, तो इस सेट को मैं बोलूँगी कि ये मेरे पास जो है वो फाइनाइट सेट है। और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, ये कंटिन्यू चलते जाते हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है 1 3 5 अप टू 1। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो हमारे पास सेट है ये मेरे पास इनफाइनाइट है। ये देखिए इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग लिमिट नहीं है, ये एज इट इज़ चलता जा रहा है। इसमें हम लोग जो है इसको इसके इक्विवेलेंट जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आता किसी भी नेचुरल नंबर के सबसेट के, तो ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था, ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहता है बताएं कि जो आपके पास सेट्स नीचे पार्ट्स में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला इसमें कहता है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किसी क्लास के स्टूडेंट्स का जो सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। ऑब्वियसली जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो सेट है ये फाइनाइट है। आगे है कि अगर वो कहे कि आप लोग बताएं कि नंबर ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, ये क्या है, आसमान के ऊपर जितने भी सितारे हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इसका मतलब वो फाइनाइट नहीं है, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट आएगा। और एक पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 10। अब ये देखें तो 3 और 10 के दरमियान जो रैशनल नंबर हैं वो तो लातादाद होंगे, बेशुमार नंबर हैं रैशनल नंबर जो 3 और 10 के दरमियान है, तो ये वाला जो सेट होगा ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा। और अगर कहे कि सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान तो जो होल नंबर है 0 और 1 के, उसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होगा, तो इस वाले सेट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो फाइनाइट सेट है। ये आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें डिस्कस की। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स जो हैं ये कौन से होते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।